वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र 164, शहर मुंबई, महाराष्ट्र। एक महिला शक्ति का उदय, जैसे आकाश में सूरज का उदय होता है, उसका प्रकाश पाकर सारा जग जगमगा उठता है, ठीक वैसा ही वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में एक कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, सेवाबान, ईमानदार महिला का उदय हुआ, जिसके विकास कार्यों से पूरा निर्वाचन क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है। वो महिला शक्ति जिसने अपने लोगों, अपने क्षेत्र में न सिर्फ परिवर्तन लाया, बल्कि स्वच्छता, समृद्धि और विकास की तेज रफ्तार में शामिल कर दिया। उस महिला शक्ति का नाम है वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की लगातार दूसरी बार निर्वाचित विधायक माननीय डॉक्टर भारती लवेकर जी। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता बड़े प्यार और आदर भाव से ताई कह के संबोधित करती है। तो चलिए वर्सोवा की जनता से ही जानते हैं कि डॉक्टर भारती ताई उनकी नजर में क्या है। ताई यानी एक बहन की तरह उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प। जब भी मैडम से बात करती है तो कभी भी इतना पेशेंटली सुनते हैं और हमको फिर दोबारा पूछते कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आना हमारे पास। तो इतनी मैं तो बोलूँ बस अभी ताई हमेशा हमारे साथ है। डॉक्टर भारती ताई लवेकर हमारे अंधेरी के वार्ड क्षेत्र की एक डायनामिक एमएलए हैं। मैं ये कहूँगा कि वो एक एमएलए नहीं, वो धीरे धीरे परिवार का सदस्य बन जाते हैं। वो इस तरह से आपको जानती हैं जैसे उनके अपने परिवार में किसी लोग को कोई कष्ट हो, कोई उसकी नीड हो, उसको कैसे पूरा किया जाए। भारती लवेकर मैडम जो हमदर्द नहीं है, वो हमारे ताई जैसी है, बहन जैसी है। ये कहे आज के टाइम में अगर नेता की परिभाषा पूछी जाए कि नेता कैसा होता है, तो मेरे लिए एक ही वर्ड है, डॉक्टर भारती ताई लवेकर। भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता से एक बेहद ईमानदार छवि वाली 2 बार चुनी गई विधायक डॉक्टर भारती लवेकर का सफर मेहनत, निश्चय, नई सोच, नई दृष्टि और समाज सेवा भाव से भरा हुआ है। 23 नोव्हेंबर 2015ला आमचा ॲक्सिडेंट झालेला। तेव्हा माझ्या बाळाला खूप मार लागला। मार लागल्याने माझं बाळ नानावटी हॉस्पिटलात ॲडमिट होतं। आम्हाला मदतीचा हात हवा होता। आम्हाला मदत कोणीच करत नव्हतं। भरपूर ठिकाणी प्रयत्न केले पण आम्हाला काही जमलं नाही। तेव्हा रंजना ताईने माझ्या बहिणीला सांगितलं की मॅडम जवळ चला। मग आम्ही मॅडम जवळ आलो। मॅडमाने 18,65,000चा आम्हाला विमा पास करून दिला। त्यांचे खूप खूप आभार आहे। आता माझं बाळ माझ्या पदरात नाही, पण आईचे आभार खूप आहेत। आई हिंगळादेवी सारखी मॅडम आई धावून आली। मी डॉक्टर भारती ताई लवेकर मॅडमांना मनापासून काय सांगू, त्यांच्यासाठी शब्द नाही। आज मी त्यांना आई बोलते। त्यांचे खूप खूप आभार। मेरा बेटा आरुष राजपूत, इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाले थे, हम किया है। तो वो टाइम पे हमें बहुत पैसे की ज़रूरत थी और कहीं से भी हमें इलाज के लिए हेल्प नहीं मिल रही थी। वो टाइम पे भारती लवेकर मैडम ने हमें हेल्प किया है। पहले तो मैं भारती ताई को थैंक्स बोलूँगी, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है। जब मुझे पेन हुआ तो मैंने उनको 2 बजे कॉल किया और वो मेरा 2 बजे कॉल अटेंड भी की और प्लस हॉस्पिटल में भी कॉल किया कि जैसे कि मेरा पेन थोड़ा लेट हुआ तो भी उन्होंने बात करके मेरा फास्ट टू फास्ट हर एक चीज़ डिलीवरी करवाए और प्लस वो कॉल करके पूछा भी। डॉक्टर भारती लवेकर ने एक व्यवहारिक दृष्टि के साथ एक स्वतंत्र आवाज के रूप में प्रतिष्ठा बनाई है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनौतियों को हल करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। खासकर मुंबई के वर्सोवा क्षेत्र के लिए इनका विजन अद्भुत है। डॉक्टर भारती लवेकर ने बड़ी खूबसूरती से वर्सोवा में आधुनिक सभ्यता और मुंबई की प्राचीन मराठी विरासत का मिश्रण किया है। जब कभी आप वर्सोवा जाएंगे तो इसकी झलक आपको नजर आ जाएगी। वर्सोवा मुंबई एक अति आधुनिक विकसित क्षेत्र में से एक है। साथ ही वर्सोवा में प्राचीन मराठी अस्मिता और मछली पकड़ने वाली विरासत को सहज कर रखा है। आज आमच्या स्थानिक आमदार भारतीताई लवेकर यांनी मच्छीमारांसाठी भरपूर मदत केलेली आहे।
त्याचं एक उदाहरण द्यायचं झालं तर परतावा, शासनाकडून येणारा डिझेल तेलावरील परतावा हा मिळविण्यासाठी भारतीय नेहमी अग्रेसर असतात आणि त्यांच्या प्रयत्नाने आम्हाला नेहमी परतावा मिळत असतो. दुसरं सांगायची गोष्ट म्हणजे या खाडीमध्ये 2-3 ठिकाणी धोकादायक खडक आहेत. त्या खडकावरचे मार्किंग पोल हे बऱ्याच जुने होऊन पडले होते. त्याच्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या मच्छीमारांच्या बोटींना फार धोका निर्माण होत होता. त्या अनुषंगाने भारतीय लवेकरने त्वरित फंड मंजूर करून काम पूर्ण करून त्याचं उद्घाटनसुद्धा त्यांनी केलेलं आहे. पण आमच्या गावामध्ये जो धक्का गल्ली गल्लीतले जे रस्ते आणि या गावामध्ये पाण्याची लाईन आणायचं ते तिन्ही काम केलेलं आहे आणि तिच्यासाठी मला खूप अभिमान वाटतो. धक्क्याचं एवढं चांगलं काम आणि नाखवा मंडलचं पण चांगलं काम करते आणि आमच्या सगळ्या गावाचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना पण उभी राहते आणि महिला मंडळाला पण खूपच तिचा आधार आहे. कधी गेली तरी कधी आम्हाला नाही बोलत नाही. भारतीताईने आमच्या वर्सोवा गावासाठी, आमच्या कोळी समाजासाठी बरेच काही तिने म्हणजे कामं केलेले आहेत. ते वर्सोवाच्या ह्या जेट्टीचा गाळ काढणं, त्याच्यानंतर प्रत्येक गल्लीमध्ये जेट्टी बनवणं, त्याच्यानंतर गटाराची कामं, ड्रेनेजची कामं, वॉटर सप्लाय करणं वगैरे इत्यादी बरेच कामं भारती लवेकर ताईने केलेले आहेत. गावासाठी जे काम केलेलं आहे किंवा वर्सोवा विधानसभा क्षेत्रात जे काम केलेलं आहे, मग ते अजूनपर्यंत कुठल्याही आमदाराने विधानसभेत कोळी समाजाच्या बद्दल कुठलाच प्रश्न उचललेला नाही. मग तो घराचा असो किंवा मच्छीमारीशी संबंधित असो किंवा डिझेलचा परतावा असो, या प्रत्येक वेळोवेळी भारतीताईने आवाज उठवलेला आहे. मला भारतीताई लवेकर वर्सोवा विधानसभा आमदार यांच्याबद्दल एकच सांगायचं की अशा आमदार आम्हाला भेटलेले आहेत की त्यांनी आमच्या हाकेला हाक देऊन सर्व कोळी लोकांची कामं केलेली आहेत. डॉक्टर भारती लम्हेकर का बहुमुखी व्यक्तित्व इस बात से स्पष्ट होता है कि वो ऊर्जा उद्यान, खेल स्टेडियम, समुद्र तट विकास, जेट्टी आधुनिकीकरण, सड़कों और फ्लाईओवर जैसे यातायात समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है और उन्हें अपने इन कामों में सफलता भी पाई है. सेवन बंगलो में रहता हूँ. वहाँ पर करीबन 10 बिल्डिंग है और करीबन 750 फैमिलीज रहती है. तो वो एरिया में एक प्रॉब्लम थी. गली थी जो अप्रोच रोड था वो बहुत ही वर्स्ट था. वर्स्ट इतना कंडीशन में कि कोई भी रिक्शा वाला कोई आने के लिए तैयार नहीं था और छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग सब चल के जाते थे. तो बहुत सारे नेता, 40 साल हम वहाँ रहे हैं, बहुत सारे नेता आके गए, सब लोग देख के चले जाते थे बट किसी ने हाथ नहीं दिखाया. 2015 में हम पहली बार मैडम से मिले. जैसे हमने उनको ये रोड की कंडीशन बताई, वो शी वॉज सरप्राइज कि इतनी बदतर हालत में कैसे लोग रह सकते हैं. उन्होंने बताया कि मैं ये काम आपका अगले महीने से शुरू करूँगी. बात अगले महीने तक किसी ने फॉलोअप भी नहीं किया था. खुद ही वो सामने से अगले महीने आई और उन्हें रोड का काम चालू किया और वो रोड इतना बढ़िया बना के दिया है कि आज अभी 3 साल होने हैं, रोड में एक गड्ढा भी नहीं है. हमारे यहाँ पे गली का जो प्रॉब्लम था पिछले कई सालों से था, इवन ड्रेनेज का भी, जहाँ पे बारिश का पानी पूरी तरह से रुक जाता था और सारे घरों में चला जाता था, जिसका अभी तक मतलब मैं बोल सकता हूँ पिछले 5-8 साल से लोगों ने कोशिश की, जिसका सलूशन नहीं निकला. जब हमने मैडम से इस बारे में बात किया कि हमें ये तकलीफ़ है, तो उन्होंने उसी पे तुरंत कार्रवाई करके हमारी बातों को ध्यान में रख के उस पर फॉलोअप करके उसको तुरंत बना दिया है. और सौराब कंपाउंड एक प्राइवेट रोड था जो कि पिछले 40 साल से किसी भी विधायक और नगर सेवक ने उस रोड को बनाने की सोचा नहीं. वहाँ के लोग काफी परेशान थे, कीचड़ में से आना जाना पड़ता था. वहाँ के लोगों ने मैडम को एक निवेदन पत्र दिया. उसके बाद मैडम ने वहाँ के लैंडलॉर्ड से बात करते हुए उस रोड का भी काम अभी हाल फिलहाल में चालू कर दिया है और वो रोड भी बनने जा रहा है. मी एससी समाजाचे असून मॅडमने आम्हाला मी राहते त्या ठिकाणी 3 समाज मंदिर बनवून दिलेत. एक बुद्ध विहार, एक अण्णाभाऊ साठे समाज मंदिर आणि एक संत रोहिदास समाज मंदिर आणि आता एक कालीमाता मंदिराचं काम चालू आहे मॅडमचं. आणि परत महिलांसाठी दर महिन्याला पॅड वाटप करतात. डॉक्टर भारती लम्हेकर ने वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में ड्रेजिंग, जल आपूर्ति, स्लम सुधार, ग्रीन जैसी कई दूरदर्शी और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर लगातार काम किया और आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में एक विशेष भूमिका निभाती हैं.
विभिन्न शहर सौंदर्यकरण, चेन लिंक बांध लगाना, झील का जीर्णोद्धार और कायाकल्प आदि की परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास भारती लावेकर हैं, जो मेरे ख्याल में उनको मेरे सामने कुछ 100-150 फ़ोन आम लोगों के हर सुबह आते हैं और हर फ़ोन उठाती है। वो उठाने के बाद वो कोशिश करती हैं कि किसी न किसी तरह से उस समस्या का हल हो जाए। तो यही देखते हुए हमने उनके साथ मिलकर इस इलाके के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर पाए हैं। जैसे अब जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी जो इस तरह का विषय जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को तकलीफ़ देता है वो उसे सुधारने की इमीडिएट कोशिश करती हैं। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूंसी की वेरियस प्रॉब्लम्स जो हैं उन विषयों के ऊपर हमारी अक्सर मीटिंग होती है। और ये अक्सर मीटिंग मेरी अकेले की या उनके साथ नहीं होती है। हमेशा हम लोगों को जो भी अपने अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, हम साथ बैठ के अपनी समस्याएं उनको बताते हैं। हमें खुशी है कि हमें ऐसी एक एमएलए है हमारे साथ जो काम करने के लिए तत्पर है हमेशा। और अगर हमारी एमएलए उस सब के लिए हमारे साथ खड़ी हैं तो ये तो सौभाग्य की बात है। मी वर्सोवा विधानसभेत गेले अनेक वर्ष आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर यांशी जोडलेलो आहे। त्यांची काम करण्याची पद्धत, त्यांची कार्यकर्त्यांना सांभाळण्याची पद्धत व त्यांचा आमच्यावर जो विश्वास व आम्हाला ज्या पद्धतीने ते वागणूक तिथे भेटली जाते त्या कारणे आम्ही त्यांच्याशी जोडलेलो आहोत। रात्री 1:15ला माझ्या बिल्डिंगमध्ये ज्या आम्ही राहते तिकडे बिल्डरने काही गुंड आणून ठेवलेले, ड्रग माफिया वगैरे, आणि ते रात्री अपरात्री भयंकर त्रास द्यायचे, दरवाजा ठोकून प्रत्येकाला हे ते। तर मग आम्ही असं त्यांच्याशी आमचं थोडंसं भांडणच झालं म्हणायला लागेल, कारण बिल्डरनी त्रास देण्यासाठी लोक आणून बसवलेली। तर माझ्या मिस्टरांनी तिकडे थोडासा आवाज उठवला, तर त्यांच्यावर खोटा आरोप केला। त्या संदर्भात मी पोलीस स्टेशनला गेली। ते पोलीस स्टेशनला मी गेल्यानंतर तिकडे पण मला फारशी काही मदत नाही मिळाली। तर माझे मिस्टरांचे एक फ्रेंड होते, ते म्हणाले मला की भारतीताईंकडे आपण जाऊया। आणि रात्री 1:15ला मी भारतीताईंच्या बिल्डिंगमध्ये आली, आमदार भारतीताई लवेकर। आणि रात्री मी त्यांना फोन केला खालून वॉचमॅनकडून की मला अशी मदत हवी आहे, माझ्या मिस्टरांवर खोटा FIR घालताय आणि अशी बिल्डरची माणसं आहेत आणि ते सर्वच बिल्डिंगला त्रास देते। तर त्यांनी लगेच माझा फोन अटेंड केला, मला म्हणाले काही काळजी करू नका। माझ्या मिस्टरांचं नाव विचारलं आणि तिथल्या तिथे 5 मिनिटात त्यांनी वर्सोवा पोलीस स्टेशनला फोन लावला। माझ्या मिस्टरांना मला सांगितलं तुम्ही घरी जा, तुमचे मिस्टर घरी येणार। आणि अशी माझी आणि त्यांची पहिली भेट, आणि खरोखरच पोलीस स्वतः घेऊन आले माझ्या मिस्टरांना। लड़कियों के जन्म का जश्न मनाकर बेटी बचाओ अभियान जैसी महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्रीय योजनाओं को आगे बढ़ाकर समाज में परिवर्तन लाने की पहल की है और लगातार कर रही है। इसके साथ साथ महिलाओं के मासिक धर्म से संबंध मुद्दों के प्रबंध के लिए डॉक्टर भारतीताई के NGO टी फाउंडेशन द्वारा डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक की शुरुआत हो गई। डॉक्टर भारतीताई का ये विजन और महिलाओं की उन्नति के लिए उठाया गया उनका ये कदम पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया। The way she is working day and night for the cause of women is really commendable. Her T Foundation, which she has established in the year 2009, is working day and night on downtrodden, underprivileged females. She is working on lot of things. She's working on women education, she's working on health and their sanitization. These work of her making her a very, very commendable leader. आत्मनिर्भर भारत मॉडल को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम के तहत उन्हें बेटियों और महिलाओं को शिक्षित करने और मासिक धर्म स्वच्छता के मुद्दे से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने के लिए स्वच्छता जागरूकता शिविरों के वितरण के लिए 118 स्कूलों को गोद लिया गया है। स्कूल और सार्वजनिक स्थान जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और विभिन्न विभागों के कार्यालय में अनेक सैनिटरी पैड और डिस्पोजेबल मशीनें स्थापित हो गई है और की जा रही है।
स्कूलों से सैनिटरी पैड किट के वितरण की योजना सुचारू है। हम हर वो चीज़ साफ रखना चाहते हैं जो हमें हमारे घर में दिखती है, पर स्वच्छता सिर्फ सफाई करने से नहीं आती, स्वच्छ सोच से आती है। अगर हम ये सोचें कि स्वच्छता का अधिकार सबको है, खासकर हर उस लड़की और महिला को जो हर महीने मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस से गुजरती हैं। एनजीओ टी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट वर्सोवा एमएलए डॉक्टर भारती लवेकर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह महिला एवं लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल यूनिट इंस्टॉल करवाए हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज नो मोर अ प्रिविलेज, इट इज अ राइट। Here's hoping that this great initiative can reach its true potential under the able guidance of MLA Dr. Bharti Lavekar. डॉक्टर भारती लवेकर के इस कार्य की तत्कालीन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सराहना की गई है और भारत का पहला मुफ्त सैनिटरी पैड बैंक शुरू करने के लिए तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने डॉक्टर भारती लवेकर को प्रथम महिला पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। मुझे काम करते वक्त बहुत सारे अवार्ड्स मिलते गए, बहुत अवार्ड्स मिले, प्रोत्साहन मिलता है अगर अवार्ड्स मिलते हैं तो। अवार्ड्स के लिए तो काम नहीं होता है, एक पैशन है समाज सेवा करना। लेकिन जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड जब डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट लेडी अवार्ड, जो मैंने टी फाउंडेशन सैनिटरी बैंक जो डिजिटल बैंक है वो फर्स्ट टाइम निकाली पूरी दुनिया में, इसलिए मुझे वो अवार्ड मिला। तो वो हमें एक सरप्राइज मिला, मतलब एक आश्चर्य हुआ कि अरे ये एक साइड पीरियड वगैरह इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, फिर सैनिटरी पैड वगैरह, लेकिन मतलब उन्होंने इसके बारे में सोचा, अवार्ड देने का सोचा, तो एक प्रकार से ऐसा लगा कि इस काम को उन्होंने बड़ा कर दिया है। एक अवार्ड देना मतलब एक प्रोत्साहन देना और उस काम को बढ़ावा मिलना। तो हमें एक और खुशी हुई कि हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा काम करें, और अच्छे से काम करें, और अवेयरनेस करें। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर भारती लवेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई नारी शक्ति आंदोलन के चुनिंदा चेहरों में से एक है। मोदी जी ने भी उनकी प्रशंसा की है, मोदी जी ने भी उनके बारे में बहुत कुछ देखा है और ऐसे आमदार होना बहुत जरूरी है। और आज के तारीख को उनके काम, उनके विधानसभा में काम देखेंगे तो एकदम फास्ट काम चालू है, हर चीज का काम चालू है, हर समस्या का काम चालू है। हम देखते हैं हर विधानसभा में, मेरा तो पुलिस में डिपार्टमेंट में गया है, मैंने बहुत आमदार देखे, बहुत मिनिस्टर देखे, मगर मैडम जैसा काम मैंने नहीं देखा। यही मैं चाहता हूँ कि ऐसे आमदार हो जाए और इनको ऐसी ही सबने आमदारकी के लिए सपोर्ट किया जाए। मुंबई में मैंग्रोव बचाओ आंदोलन के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक चैंपियन के रूप में उभरी है। डॉक्टर भारती लवेकर, जिन्होंने बायो फेंसिंग, चेन लिंक फेंसिंग के साथ मैंग्रोव की रक्षा के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान की संकल्पना की, जो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ शहरी सौंदर्यीकरण की अनूठी अवधारण है। 2014 के पहले यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 2014 के बाद जब यहाँ पे आमदार डॉक्टर भारती लवेकर मैडम यहाँ पे चुन के आए, उन्होंने आते से ही हर वो मुमकिन चीज़ जो उनकी तरफ से हो सकती है एज अ एमएलए, उन्होंने हर वो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसके वजह से सर्वसामान्य जो नागरिक लोग हैं उनको उसका पूरा फायदा मिला। डॉक्टर भारती लवेकर विधायक वर्सोवा निर्वाचन क्षेत्र एक पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता है, जो अपने काम और क्षेत्र के प्रति समर्पण के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने एमए राजनीति विज्ञान, एमफिल किया है, बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और पीएचडी की डिग्री समान नागरिक संहिता जैसी अलग विषय से प्राप्त होती है, जो उनके बारे में ये बताता है कि वो कितनी अलग सोचती हैं और उनके विजन में उनके अध्ययन का कितना महत्व है। पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में सफल है, शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं की दुर्दशा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और उन महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना अपने जीवन का मिशन बना लिया है। मैं शुरू से समाज कारण में काम करते आ रही हूँ और बाद में मैंने समाज कारण के साथ साथ राजनीति में भी काम करना शुरू कर दी। जब मैं आमदार बन गई, विधायक बन गई, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दी कि हम लोग उसके लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि एक महिला लोक प्रतिनिधि
और एक पुरुष लोक प्रतिनिधि, इनमें काफ़ी अंतर होता है। हम तुरंत उठते हैं तो महिला आरोग्य के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, या तो पानी है, मतलब ऐसी कुछ सेवाएं हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। हम ज़रा संवेदनशील बन के उसके ऊपर काम करने लगते हैं। जब मैं विधायक बनी तो उसके बाद मुझे हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि महिला व बाल हक कल्याण समिति की अध्यक्ष उन्होंने मुझे बनाया था। महिला व बाल हक कल्याण समिति, ये नाम इस समिति का नहीं था। जब उन्होंने मुझे ये जो अध्यक्ष पद दिया तो उसमें बाल शब्द नहीं था, और पूरे विधानसभा के समितियों में बाल का कोई भी काम वहाँ पे किसी भी समिति से नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे बात की मुख्यमंत्री महोदय से तत्कालीन, फिर मैंने सभापति महोदय विधान परिषद के और विधानसभा के अध्यक्ष और सांसदीय मंत्री, इन सभी से बात करके मैंने महिला व बाल, ये दोनों वर्ड एक साथ लेके महिला व बाल हक कल्याण समिति, ये जो करने का था समिति का नामकरण, वो पास करवा लिया था। डॉक्टर भारती लवेकर का लक्ष्य है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, उनको शिक्षा, उनका हक, उनको न्याय, उनको व्यवसाय दिलाना और उनके बच्चों को एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील यानी उन्नतशील वातावरण प्रदान करना। समाज सेवा में मैं बहुत पहले से हूँ, मतलब मैं कॉलेज में जब पढ़ रही थी तब से मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था। और तभी मुझे लगता था कि सावित्रीबाई फुले हो या अहिल्याबाई होळकर हो या जीजाबाई हो, झांसी की रानी हो, मदर तेरेसा हो, ये सारे प्रेरणा स्थान थे। और उनको देखते हुए समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, इसमें बहुत कुछ काम करने की इच्छा उसी वक्त जाग गई थी और वहीं से हमने काम करना शुरू कर दिया था। एक पैशन लग गया था कि हम लोग काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, महिलाओं को अधिक सुविधा देंगे। और इस प्रेरणा को लेके हम तो मतलब एक क्या बोलते हैं मराठी में खारीचा वाटा, इतना ही काम है ऐसा मुझे लगता है। काम बहुत है, बहुत करने लायक है, हम प्रयास करते रहते हैं। डॉक्टर भारती लवेकर ने अपने सभी आदर्शों को दिल में रखते हुए अपने आप को पूरी तरह से जनता की सेवा में लगा दिया है और उनको ये सब करने में बहुत प्रसन्नता होती है। 2009 में उन्होंने टी फाउंडेशन की स्थापना की और उसकी अध्यक्षता की, जो एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और उसके प्रति जनता को जागरूक करना, स्वच्छता और महिला शिक्षा से संबंधित महिलाओं के मुद्दों को उठाना और उनका समाधान करना, महिलाओं को उनका हक और न्याय दिलाना, महिलाओं और बच्चों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, उन्हें शिक्षित बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए डॉक्टर भारती ताई महाराष्ट्र विधानसभा में महिलाओं की आवाज बन के उभरी हैं। अध्यक्ष महोदय, पहिला प्रश्न तर हा आहे की आम्ही इथे 25 जणी आहोत आमदार, बरोबर आहे ना वर्षाताई? या विधानसभेच्या या ठिकाणी सुद्धा आमच्यासाठी स्वतंत्र कक्ष नाही, शौचालय नाही, आम्ही जनरल याच्यात जातो, आज सुद्धा आम्ही जातो आणि आजही आम्हाला त्रास सहन करायला लागतो। त्यामुळे इथे ही सोय करून द्यावी, महिला आमदारांची खंत व्यक्त करते मी, आपल्याला विनंती आहे। दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला आहेत। आता तुम्हाला हे सांगताना मला हे होत आहे की कंडक्टर असू द्या, वाहक असू द्या किंवा अग्निशमन दलातल्या असू द्या, या स्त्रियांशी जर तुम्ही बोललात तर ह्यांचे जे 4 दिवस असतात आपल्या मासिक पाळीचे, त्या काळामध्ये सुद्धा त्यांना विश्रांती घ्यायला मिळत नाही। आणि दुसरी गोष्ट अशी की आपल्याला उदाहरण सांगते, कंडक्टर महिला त्यांनी विनंती केली होती आपल्या बॉसेसकडे की आम्हाला प्रेग्नंट असताना तुम्ही ऑफिसमध्ये बसून काम करण्याची संधी द्यावी। नाही ऐकल्या गेला अध्यक्ष महोदय, 4,500 महिलांचे जे गर्भवती होत्या त्यांचे अबॉर्शन्स झाले अध्यक्ष महोदय, आणि ही अतिशय वाईट परिस्थिती है। उन्होंने महिलाओं के मुद्दे न सिर्फ विधानसभा में उठाए बल्कि विधिमंडल से महिलाओं की उन्नति की योजना को पास भी करवाए। महिला सशक्तिकरण एक समाज के विकास के लिए कितना जरूरी है, ये बात बड़े प्रभावशाली तरीके से रखी गई है और पहली बार महिलाओं से संबंधित ऐसे मुद्दे और ऐसी बातें बजट गुट में शामिल कराई जो इतिहास में कभी बजट का हिस्सा नहीं रही। एकूणच जर भारतीताईंचं काम आपण बघितलं
तर महिलांकरता असेल, साफसफाई करता असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या उत्सवांमध्ये, महोत्सवांमधलं काम असेल, एक अत्यंत जागरूक अशा प्रकारच्या त्या लोकप्रतिनिधी आहेत. वर्सोव्याच्या विविध प्रश्नांकरता सातत्याने विधानसभेमध्ये त्या केवळ आवाजच उचलत नाही तर त्याचा पाठपुरावा करतात. एक विकसित समाज उसी को कहते हैं जहां महिलाओं को उनका हक मिले, न्याय मिले और वे शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बने. कोई भी समाज में अगर महिला आगे नहीं आती है, सशक्त नहीं होती है, तो समाज आगे नहीं जाता है. महिला आगे आना बहुत ज़रूरी होते हैं. अभी एक बात मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली महिलाएं अगर आगे नहीं आएंगी तो घर आगे नहीं जाएगा, फैमिली आगे नहीं जाएगी, समाज आगे नहीं जाएगा. लेकिन ये सारी चीज़ें आज भी हमारे समाज में मतलब इतनी मन से, दिल से एक्सेप्ट नहीं होती है. अभी हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसलिए फिर हमने बहुत सारे बचत गट निकाले. हमने उनको फाइनेंशियली अपने पाँव पे खड़े होने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया. यहाँ तक कि हमारे यहाँ फिशरीज यूनिवर्सिटी है, उनसे टाइप करके और कई अलग अलग संस्था से टाइप करके हमने फिश जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए पापड़, अचार, ये भी हमने ट्रेनिंग दिया. और उनको जो चालू करना है उनका बिजनेस, उसके लिए उनको स्टार्टअप चालू करने के लिए हम उनको सपोर्ट किया. बचत गट भी निकाले. हमने सिलाई मशीन का एक बड़ा एक हॉल में सब रख दिए और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलरिंग का सब सीखो करके हम बहुत सारी लेडीज़ को काम दिलवा दिया. उनका भी बचत गट में हमने काम करवा दिया. बाकी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें उनको अर्थ सहायक की ज़रूरत होती है, उनमें भी हमने उनको गवर्नमेंट के द्वारा भी और एक हमारे द्वारा भी कि साथ में रह के काम करें, इसके लिए काम किया. और उनको मार्केट जो मिलना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आप बहुत कुछ तैयार करोगे लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलेगा तो कुछ हो नहीं सकता है. लेकिन हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उन्होंने और अभी की महाराष्ट्र शासन की सरकार, उन्होंने बचत गट के लिए बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए. वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र को डॉक्टर भारती लवेकर जी ने अपने कार्यकाल में मुंबई का एक ऐसा क्षेत्र बना दिया है जहां विकास ही विकास है. जैसे एनर्जी गार्डन, मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम, बीच फ्रंट डेवलपमेंट, जेट्टी आधुनिकीकरण, ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए सड़कें और फ्लाईओवर, ड्रेजिंग, जल आपूर्ति, स्लम सुधार, ग्रीन वर्सोवा परियोजना के अंतर्गत वर्सोवा का सौंदर्यीकरण, डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक की सफल स्थापना, चेन लिंक फेंसिंग, झील का जीर्णोद्धार कायाकल्प, ऐसी अनेक योजनाएं जहां लोगों को सीधे लाभ मिलता है. डॉक्टर भारती ताई का विधानसभा क्षेत्र वर्सोवा अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और आधुनिकता का नया आयाम स्थापित कर रहा है, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी है और गौरव की बात भी. डॉक्टर भारती लवेकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में रहती हैं और लोग उनके दिल में. और अपनी झुंझारू, कर्मठ डॉक्टर भारती ताई के साथ वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र दिन दुगना रात चौगनी प्रगति के मार्ग पर है. कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जो अपने कार्यों से लोगों के दिलों पर छा जाती हैं, और जो दिलों पर छा जाते हैं ये वही होते हैं जो लोगों के जहन में अपनी छवि बना जाते हैं. न किसी नाम की खातिर, न दाम की खातिर, मैंने हर काम किया है आवाम के खातिर.